एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था। जंगल की गहराइयों में बसा हुआ एक पुराना पेड़ था जिसे सभी लोग महावृक्ष कहते थे। महावृक्ष के पास एक मैजिकल फूल था जिसका नाम था रंजना। रंजना फूल से निकली एक अद्वितीय बूंद थी जो किसी की भी मनोकामना को पूरा कर सकती थी। एक दिन गांव का एक लड़का नामक विक्रम महावृक्ष के पास पहुंचा। वह बड़े उत्सुक था कि वह रंजना फूल से एक अद्वितीय बूंद प्राप्त करेगा। महावृक्ष ने विक्रम को एक कठिन चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हें एक समाधान ढूंढना होगा जो जंगल के सभी प्राणियों के लाभकारी हो। विक्रम ने निर्धारित समय में सभी प्राणियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उसने मेहनत और संयम के साथ एक नया समाधान तैयार किया। महावृक्ष ने विक्रम के समाधान को सुना और बहुत खुश हुआ। उसने रंजना फूल से एक अद्वितीय बूंद को विक्रम को सौंपा। जैसे ही विक्रम ने वह बूंद छुई, वह एक चमत्कारी परिवर्तन महसूस करता है। वह अब जंगल के सभी प्राणियों की भलाइयों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया है। उसने एक स्कूल बनाया जहां सभी प्राणियां अधिक सीख सकती थीं। उसने जंगल के बीमार प्राणियों के लिए एक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया और उन्हें उपयुक्त इलाज प्रदान किया। विक्रम ने जंगल को एक हरित स्थल बनाया जहां हर प्राणी को आत्मसमर्थन के लिए जरूरत होती है। धीरे धीरे जंगल में सुख और समृद्धि की बरसात होती गई। विक्रम की सच्ची सेवा ने सभी को प्रेरित किया और जंगल को एक नए आधार पर स्थापित किया। फिर एक दिन जंगल में एक और समस्या उत्पन्न हुई। एक विशाल राक्षस ने जंगल को धार्मिक तौर पर कहा कि वह सभी को चुनौती देगा और अगर कोई हारता है तो वह सारे जंगल को नष्ट कर देगा। जंगल के नेता ने विक्रम से मदद मांगी और विक्रम ने वही रंजना फूल की मदद मांगी। रंजना ने उसे एक नया समाधान बताया। विक्रम ने राक्षस से मिलकर उसे एक न्यायप्रिय प्रतिष्ठान पर चुनौती दी। वह राक्षस को यह सिखाने के लिए कहता है कि जीवन में हार और जीत सिर्फ खेल हैं और हारना मतलब हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। राक्षस ने इस सीख को स्वीकार किया और जंगल में शांति का माहौल बनाया। सभी प्राणियां एक साथ रहने लगीं और जंगल की हर समस्या का समाधान अब मिलता था। इस प्रकार विक्रम ने जंगल को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया और सभी को एक साथ मिलकर जीने का तरीका सिखाया। और ऐसा होता है कि जब सभी प्राणियां मिलकर काम करती हैं तो कोई भी राक्षस उन्हें हरा नहीं सकता। और यही कहानी आपको यह सिखाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए अधूरी नहीं रहती। इस अनूठी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और एकता ही असली शक्ति है जो हमें हर कदम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।